लोग जो है शॉर्टकट लेके अपना नाम कर रहे हैं, उनके बहुत एग्जाम्पल हैं आपके पास। कमाल साहब लॉन्ग कट का एग्जाम्पल हैं कि अगर अपनी बात पे टिके रहो, अगर अपनी लाइन पे रहो, अगर आपकी जो समझ में आपको बेहतर लगता है अगर आपको करते रहें, तो एंड में जब आप नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में, तब भी लोगों की हजारों की भीड़ जुटेगी और आपको ताली बजाएगी आपके लिए कि यार शख्स तो वो था। हम जैसे अनजान लोग जिन्होंने दूर से उनको देखा, वो भी उनकी आंखें भर आई कि यार कमाल साहब नहीं रहे इस दुनिया में। ये उनके काम का इम्पैक्ट था, ये था वो सोशल इम्पैक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि उस दिन पता चलेगा ना जिस दिन आप नहीं रहे। आंखों की शर्म तो बहुत लोगों की है कि सामने सामने है बोल दिया। हमने ऐसे ही कहा था कि साहब कि हाँ कि जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता हूँ, कि ये वो चीजें है ना, यही तो है वो बात इसके। तो वो हमारे हीरो हैं। कमाल साहब मेरे भी हीरो हैं, क्योंकि वो उस हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मैं पला बड़ा हूँ। ठीक है कि आप अजान की आवाज़ से सुबह उठते हैं और फिर आप जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं जहाँ डेली ब्रेड आप जीसस से मांग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शाम को जो है अपने एक दोस्त की जो है बर्थडे में आप जाते हैं, क्योंकि वो गुरुद्वारे जाएगा तो आप भी गुरुद्वारे जाएंगे। और शनि मंदिर का एक प्रोग्राम है जहाँ क्लासिकल का कॉन्सर्ट होता है पिछले 150 सालों से, और वहाँ पे आप जो है एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं। ये एक ही दिन में ये चारों चीज़ें जब होती हैं तब वो हिंदुस्तान बनता है जिस हिंदुस्तान में मैं पला बड़ा हूँ, जिसमें आप पले बड़े, जिसमें कमाल साहब जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी धरोहर है और इसको कोई चाहे ना चाहे ये इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। यही रहेगी, यही जिंदा है, और कमाल साहब उसी को रिप्रेजेंट करते थे। कमाल साहब को हम लोग सब देखते हैं, उनसे सीखते हैं। वो सिर्फ आपके हीरो नहीं, मेरे ख्याल से इस मुल्क के हर शख्स के हीरो कमाल साहब ही होने चाहिए। वो जैसे शख्सियत थे, वो जैसे इंसान थे, है ना। आप सब लोगों को मुबारकबाद जो उनको पर्सनली निजी तौर पर जानते थे। हम जैसे लोग तो फैन बन के ही रह गए। जैसे वसीम साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। तो वो है साहब, उनका जो सलीका था, उनका जो बात करने का लहजा था, उससे ही सारा खेल खत्म हो जाता था। कि जब पहली बार रुचि मैम ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको कहा था कि कमाल साहब का प्रोग्राम में अगर कुर्सी लगाने का भी मौका मुझे मिलेगा तो मैं उससे भी गुरेज नहीं करूँगा, मैं इसका हिस्सा होना चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आऊँ। कमाल साहब की धरोहर जो है वो हम सब से बहुत बड़ी है, और हमारे चलाने चाहने से बड़ी है। वो रहेगी और वो ताक़यामत रहेगी, क्योंकि वो इंसान, एक तो मैं ये एड्रेस करना चाहता हूँ, रुचि मैम यहाँ है, कहाँ है, ठीक है, हाँ यहाँ है मैम, आपके हस्बैंड गुड लुकिंग बहुत थे। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहे हैं। कल इन्होंने थोड़े से किस्से कमाल भाई के और अपने सुनाए, तो मैं थोड़ा यहाँ पे जेंजी लोग बैठे हैं उनको बता दूं कि बिल्कुल पूकी कपल थे ये लोग। ठीक है, उनका रुतबा जो है वो इस बात से पता चलता है कि जिस शख्स को भी हमने ये बताया कि हम इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो खड़ा हो गया कि अरे यार कमाल साहब के यहाँ जा रहे हो। उनको कहना, उनके परिवार को कहना, उनको ये कहना, उनको ये कहना कि हम बहुत पसंद करते थे उनको। कमाल साहब नहीं है ये देखने के लिए, आंखों की शर्म नहीं है, है ना। उस दौर में जहाँ पे न्यूज़ एंकर बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे उनको याद किया जाता है इतनी शिद्दत से, इतनी याद से, इतने खुलूस से। वही मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी धरोहर है, और वो हमारे किसी चलाने चाहने से, किसी के रोकने चाहने से भी नहीं रुकेगी।